Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. In today's session we study about the organisms, shows the variety, number of cells and the shape and the size. Okay, so first of all, how the organism shows variety in cell number. Depending the number of organisms, body of an organisms is maybe unicellular or multicellular on the basis of number of cell. अब हम समझते हैं यूनि मीन्स क्या है, सिंगल, सेलुलर मीन्स है सेल. वन सेल जिसमें प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे अमीबा. अमीबा में क्या है, वन सेल प्रेजेंट है. अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूक्लिना, बैक्टीरिया, इन सब में क्या है, सिंगल सेल है. अब हम बात करते हैं, ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस आपके फॉर्म कर लेते हैं इजीली. बेसिक फंक्शन क्या होता है, अमीबा का कैप्चर करना फूड अपने लिए, और कौन सा प्रोसेस कराना, डाइजेशन भी कर लेता है, रिप्रोडक्शन भी कर लेता है, और मूवमेंट भी हो जाता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारे अमीबा ये सारे फंक्शंस इजीली सिंगल सेल में भी परफॉर्म कर लेता है. अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत मैनी सेल से मेडअप ऑफ है. मैनी सेल से जो मेडअप ऑफ होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, आपके किसके बिलियंस ऑफ सेल से मेजर है, उनको कहते हैं हम आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे रोज प्लांट, नीम ट्री, ह्यूमन बींग्स, मल्टी सेलुलर. अब हम बात करते हैं आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड क्या है, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, और एलिफेंट क्या है, बहुत ही बिग ऑर्गेनिज्म है. रेड के अंदर क्या है, स्मॉलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेशक है, पर उसके किसी भी फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता. बेशक उसके अंदर क्या है, सेल कम है, पर उसके सारे बॉडी के फंक्शंस इजीली हो रहे हैं. अब एलिफेंट में क्या है, नंबर ऑफ सेल क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में कोई इफेक्ट नहीं करते उनके फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिजम्स में. अब हम ऐसे ही बात करते हैं, हमारा क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सिंगल सेल्स के अंदर भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्टिलाइज एग सेल के अंदर, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, वो क्या करता है, डिवाइड करता है और मल्टीपल्स ऑफ सेल्स आपके प्रोड्यूस करता है. इससे ही हमारा डेवलपमेंट क्या है और इंक्रीज होता रहता है. सो ये तो थी आपकी वैरायटी नंबर ऑफ सेल्स की. अब हम शेप्स की बात करेंगे. कुछ ऐसे सेल जैसे नर्व सेल है, उनका शेप्स अलग होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है. और आपके मसल सेल्स का शेप क्या होता है, अलग होता है, पॉइंट होता है, पॉइंटेड होता है बोथ एंड से, और स्पिंडल शेप होता है. इस तरीके से आपके ये दोनों वेरी करते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी, शेप्स की. फॉर एग्जाम्पल नर्व शेल का क्या बताया मैंने, लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है. और मसल सेल्स क्या होती हैं, बोथ एंड्स पे आपका क्या होता है, पॉइंटेड होती हैं, और स्पेंडल शेप होता है. तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है आपके शेप्स में. अब उनके फंक्शंस की बात करें तो नर्व सेल्स क्या करती है, रिसीव करती हैं और ट्रांसमिट करती है मैसेज ब्रेन और सारे बॉडी पार्ट्स में जो आता है. और मसल्स का क्या है, मसल सेल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला काम करती है. सारे जो भी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट होते हैं उनको हेल्प कराती है आपकी कौन सी, मसल सेल. ऐसे ही हम बात करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट सेल की. जैसे आपका एपिडर्मल सेल है, उसका काम क्या होता है, सारी लेयर है जो प्लांट ऑर्गन्स की, उनको प्रोटेक्ट करना इंजरी से, ये काम होता है. जाइलम का क्या काम होता है, एब्सॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल्स रूट से. फ्लोएम का क्या काम होता है, प्रिपेयर करना फूड को और पूरे पार्ट्स में पहुंचाना. ये आपका किसका काम होता है, फ्लोएम सेल का काम होता है, जो कैरी करना फूड को और पूरे लीफ के और अदर पार्ट्स तक पहुंचाना. ऐसे ही भी हम बात करते हैं अमीबा की. क्या है, एक ऐसा केस है, शेप्स के केस में क्या है, एक ऐसा केस है जो आपकी क्या है, उसकी शेप चेंज होती रहती है. कौन है ऐसा केस, आपका अमीबा का ऐसा केस है. अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है,
ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। अमीबा चेंजेस इट्स शेप कंटिन्यूसली, कोई भी फिक्स शेप नहीं है, इसकी शेप इसलिए चेंज होती रहती है क्योंकि ये अपने साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये क्या बोलते हैं, उस तरीके से आपका सूडोपोडिया जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है कैप्चर फूड करने के लिए। सूडोपोडिया जो प्रोड्यूस्ड होता है उसको वो पुशिंग करता है साइटोप्लाज्म की किसी भी साइड पे, और ये आपका कभी तो अपेयर हो जाता है, कभी आपका गायब हो जाता है। तो इस तरीके से, और ये आपका हेल्प करता है क्या कैच करने के लिए, फूड पार्टिकल्स को कैच करने के लिए वाटर से। तो दो एडवांटेजेस क्या हैं आपके अमीबा के, चेंज ऑफ शेप होता रहता है किस लिए, और फॉर्मेशन होता रहता है किसका, सूडोपोडिया का। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता रहता है और आपका ये क्या है, कैप्चर करता रहता है फूड। तो अमीबा एक ऐसा केस है। अब हम बात करते हैं WBC। अनदर एग्जांपल क्या है, WBC जो होते हैं आपके क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। WBC और अमीबा दोनों ही सिंगल सेल है, और WBC भी आपका क्या है, शेप आपका चेंज कर लेता है। डिफरेंस दोनों में क्या है, जो अमीबा सेल होते हैं वो फुल फेलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनमें क्या है, बट जो आपके WBC हैं वो फुल फेलाइज्ड ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये बस आपके क्या है, अंदर होते हैं ब्लड के। अब हम बात करेंगे, ये तो था शेप की बात, अब हम बात करेंगे साइज की। सब एक सेल्स का क्या है, डिफरेंट साइजेस होता है। किसी का तो बहुत ज़्यादा साइज होगा, किसी का बहुत छोटा होगा, कोई कोई तो आपके माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, कुछ कुछ तो आपके बहुत इतने बड़े होंगे माइक्रोस्कोप से, कुछ ऐसे होंगे मीडियम साइज के जो इजीली आपके माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, जैसे आपका क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है जो आपके किससे दिखता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये ओनली 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और एक लॉन्ग सेल है जो सिर्फ किससे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। कुछ ऑफ सेल क्या होते हैं, बिग होते हैं, जो हमें इजीली अपनी आंख से दिख जाते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं उनके क्या होते हैं, लार्ज एग्स होते हैं। जैसे हैन का क्या होता है, बहुत बड़ा एग होता है, हमें इजीली दिख जाता है। सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो हमें इजीली दिख जाता है। तो इसीलिए वैरायटी होती है आपकी किसमें, साइजेस में। किसी के एग तो बहुत बड़े होते हैं, किसी के बहुत छोटे होते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। सो दैट इज अबाउट योर साइज ऑफ, मतलब जो साइज है सेल का कोई रिलेशन नहीं है कि साइज ऑफ बॉडी भी एनिमल की वही हो। साइज ऑफ सेल किससे रिलेटेड है, उसके फंक्शन से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे आपके सेल्स की। सेल्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सेल एक क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल एक क्या है, स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, आपकी ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और बहुत डिफरेंट शेप्स के हैं, साइज के हैं। हर एक सेल का क्या है, स्पेशलाइज्ड क्या है, हर एक सेल का, मोस्ट ऑफ द सेल्स के स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कैसे हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन आपके फॉर्म करें। जैसे एनिमल्स के अंदर मसल सेल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड है क्या, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, बॉडी मूवमेंट के लिए। नर्व सेल्स की बात करें तो वो किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए मैसेज। ऐसे ही हम बात करते हैं आपकी किसकी, ऐसी फोटोसिंथेसिस की सेल की बात करते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड किसी लिए सिर्फ स्पेशल है, सिर्फ कैरी करने के लिए, आपका किस लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, कौन सा प्रोसेस कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर। तो हर एक सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है, अपना हर एक का क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है परफॉर्म करने का। तो इसीलिए सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है और एक स्पेसिफिक फंक्शन आपका परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट है आपका टिश्यू। सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू। सेल का क्या है, टिश्यू क्या है, ऐसा जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से, मिलियंस ऑफ सेल से।
मल्टी सेलुलर जो सेल्स होते हैं वो सिंगल वर्क नहीं करते, वो कैसे वर्क करेंगे, ग्रुप्स में वर्क करेंगे। जो ग्रुप में वर्क करेंगे सिमिलर सेल्स, तो जो आपके सेल्स ग्रुप में वर्क करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क टुगेदर एंड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो आपकी ऐसे सेल्स जो ग्रुप में काम करें और एक पर्टिकुलर फंक्शंस आपके परफॉर्म करें, उनको कहा जाता है टिश्यू। क्या कहा जाता है, टिश्यू। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, मसल टिश्यूज होते हैं, वहां पे जो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स है वो एक साथ स्पेशलाइज्ड आपका एक पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं एक साथ। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स की। जैसे बॉडीज आपकी होती है एनिमल्स और प्लांट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बने होती हैं। तो एनिमल और प्लांट्स जो है एक साथ वर्क नहीं करते, सेपरेटली डू नॉट वर्क सेपरेटली, एक साथ डिफरेंट टिश्यूज क्या है कंबाइन करे, हर एक ऑर्गन क्या है एक साथ मिलके काम करेगा, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम, ऑर्गन क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, कलेक्शन है डिफरेंट टिश्यूज का which work together to perform a particular function in the body। organisms की बॉडी के अंदर ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन एक ऐसा टिश्यू है जो कलेक्शन है आपके क्या है डिफरेंट टिश्यूज का, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज विच आर वर्क टुगेदर एंड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज ऑर्गन। ऑर्गन का काम क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं। ऑर्गन्स क्या है आपका, अलग अलग कोई भी काम नहीं करेगा सेपरेटली, सारे टिश्यूज क्या है मिलके काम करेंगे, मिलके काम करेंगे और अपना फंक्शन वो करेंगे, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गन। क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, डिफरेंट टिश्यूज का कलेक्शन है जो एक साथ काम करे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपना फंक्शन फॉर्म करे, उसे बोलते हैं ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडीज के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन से, सबका क्या है डिफरेंट जॉब्स है। जैसे लंग्स का क्या है, रेस्पिरेशन में आपका हेल्प करता है, आपका ब्रीथ इन करने के लिए, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड के। ऐसे किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी का आपका नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, और आपके जो है हार्ट का क्या फंक्शन है, पंप करना ब्लड को, स्टमक का डाइजेस्ट करना, ब्रेन का क्या है कंट्रोल करना सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, और किडनी का काम क्या है कि आपको कोई भी जो आपके यूरेथा यूरेटस सबसे इजीली आपका यूरिन इजीली पास होना। लीवर का काम क्या है, अच्छे से फंक्शन करना, लीवर का अच्छे से प्रॉपरली आपका डाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, और लंग्स का ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन आउट करना। वेरियस ऑर्गन्स के क्या है, वेरियस पार्ट्स हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या है, रूट, लीव्स, ये सब का क्या है अलग अलग पार्ट है। रूट्स का क्या काम है कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, आपका ये रूट्स का काम है। फिर आपका लीव का क्या काम है, खाना प्रिपेयर करना, और फिर स्टेम का क्या काम है, आपका उस वाटर मिनरल्स को कैरी करके रूट से फिर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाना। इस तरीके से क्या है हर एक ऑर्गन का क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन है आपका। सो दिस इज अबाउट। ऐसी फ्लावर क्या है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो आपका क्या फॉर्मेशन करता है, आपके फ्रूट्स एंड सीड्स, और प्रोटेक्ट करता है आपके किसको, प्लांट को। फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को। सो दैट इज अबाउट द। अब हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की। वेरियस ऑर्गन्स के अंदर क्या ऑर्गेनिजम्स हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो क्या है इंटरकनेक्टेड है। ऑर्गन्स क्या है आपके, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है वो इंटरकनेक्टेड है। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो इंटरकनेक्टेड है वो एक साथ काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म बिग जॉब कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऐसा इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑर्गन्स का जो एक साथ काम करे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स की, उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स की बॉडी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या ऑर्गेनिक, वो डाइजेशन का काम करता है। पूरे डिफरेंट प्रोसेस आपके इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस फॉर्म कर रहा है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या हार्ट का है, हार्ट का पूरा क्या पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड पूरा ट्रांसफर, डबल सर्कुलेशन करा रहा है। ऐसे हम एक्सक्रीशन की बात करें, जैसे किडनी वगैरह जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस, जो भी वेस्ट मटेरियल वो रिमूव करने में आपके हेल्प कर रहा है।
सो ये क्या है, आपके सारे सिस्टम्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट टाइम में। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम क्या करता है, जो आपका क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, आपकी रूट्स का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रूट सिस्टम का। और आपके कौन सा सिस्टम है, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का क्या काम है, जो स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब है, ये इनका क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन है परफॉर्म करने का। ऐसे ही आपका ये क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसके अंदर ये सारे सिस्टम एग्जिस्ट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या है, अपने आप ही आपका एग्जिस्ट इन ओन, अपने आप ही होता है। प्लांट्स और एनिमल्स जैसे हो गए, ऑर्गेनिजम्स किससे, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, जो एक साथ काम करते हैं और नेसेसरी फंक्शंस फॉर्म करते हैं, जिससे हम इजीली अपनी लाइफ को जी सकें और मेंटेन कर सकें। उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट फंक्शंस करे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, ये सारे क्या है, वर्क टुगेदर करते हैं, तभी एक आदमी बन पाता है। ओके, अब हम समझते हैं ऐसे ही कैट, डॉग, रोज, इन सब का भी सेम ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब इन सब चीजों से हमने कंक्लूड क्या किया, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल। सेल जो होता है वो क्या बनाता है, सेल क्या करता है, सेल मेकअप योर टिश्यू। सेल क्या करता है, टिश्यू बनाता है। और टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन बनाता है। टिश्यू की हेल्प से क्या बनते हैं आपके, ऑर्गन। और ऑर्गन की हेल्प से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू की हेल्प से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन की हेल्प से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम की हेल्प से क्या आता है आपका, फाइनली ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है आपका, ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से ही पूरा प्रोसेस आपका चलता है। सेल बिल्डअप होता है, फिर उससे टिश्यूज बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। फिर जो ग्रुप ऑफ सेल सारे टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज काम करते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। और सारे ऑर्गन जब एक साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जिस सभी सारी चीजें परफॉर्म होने लग जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट और एक साथ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं और सारे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। I hope you understand the hierarchy. What is the hierarchy of your organism? Okay, thank you so much. Here I end up my chapter. I hope you understand the chapter. Please share and subscribe my channel. Okay, thank you.